हेलो बेटा, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सब अच्छे हैं, सब ठीक हैं। आज की इस वीडियो में जैसे कि आपको थंबनेल से क्लियर होगा ही, 7th क्लास का हम चैप्टर नंबर 4 करने वाले हैं, जिसका नाम है सिंपल इक्वेशंस। ठीक है, तो बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत ही प्यारा चैप्टर है। इसको आप एक बार ये इंट्रोडक्शन वीडियो है अगर देख लेंगे तो आपका पूरे के पूरे चैप्टर के कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से वीडियो को देखना है और बस समझना है। जो चीज़ मैं बोलूँगी, जिस तरीके से मैं समझाऊँगी, पूरा आसान तरीके से समझने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है बेटा, तो देखो सबसे पहली चीज़ जो इस चैप्टर में आती है वो दो चीज़ें यहाँ पर आपको दिख रही होंगी। दो चीज़ों में आपको एक दिख रहा है वर्ड इक्वेशन। तो अब हम सिंपल इक्वेशन नाम से कोई चैप्टर कर रहे हैं तो हमें इक्वेशन का मतलब तो पता होना चाहिए कि क्या होता है ना। तो इस चैप्टर में अगर आप लोगों ने चैप्टर थोड़ा बहुत भी करा हो तो इसके अंदर आपको कुछ दिखा होगा ऐसा कुछ, x+5, या फिर हमें दिखा होगा 2x+4 = 10। ऐसा कुछ दिखा होगा चैप्टर के अंदर, है ना। जब आप स्टार्ट करोगे चैप्टर 4 चैप्टर निकालोगे तो एक दो पेजेस में ही आपको ऐसी कुछ दिखने लग जाएगा। तो अब ये होता क्या है इसके अंदर, सबसे पहली चीज़ तो जो ये x होता है, ये x होता है, इसके अलावा में y होता है या फिर t होता है या फिर z होता है। कुछ भी जो इंग्लिश के आपको अल्फ़ाबेट्स दिखेंगे उनको हम बोलते हैं वेरिएबल्स। ठीक है, क्या बोला जाता है, उनको हम बोलते हैं वेरिएबल्स। ठीक है बेटा, तो अब इसके अलावा में और क्या चीज़ है मैम, एक होता है इसके अंदर इक्वेशंस। जैसे कि मैंने एक ये लिखा x+4, तो इसको हम बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे, इसको हम एक्सप्रेशंस, इसको हम बोलते हैं एक्सप्रेशंस। और जब हम इसी टर्म को इक्वल टू में लिख देंगे, लाइक मैंने ये लिखा =10। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इक्वल टू का साइन आ गया, मतलब ये एक साइड है और एक ये साइड है और बीच में इक्वल टू का साइन है। तो जब ऐसा कुछ होगा तो उसको हम बोलते हैं इक्वेशंस। ठीक है, मतलब सिंपल ये इक्वेशन है एक। ओके, तो इक्वेशन का मतलब क्या है, आपको इस चैप्टर में सिर्फ इक्वेशन ही आएगी। तो इक्वेशन का मतलब क्या है, इक्वेशन किसे कहते हैं, अगर मैं बोलूं तो सिंपली अगर आप देखें कि जब इक्वल का साइन बीच में आपको दिखेगा तो दिस इज़ इक्वेशन, इसको हम इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है बेटा, तो ये किसी भी फॉर्म में हो सकती है। जैसे कि एक आपके पास क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, y+3 = 40+3, ऐसे करके आ गया, तो यहाँ पर भी इक्वल का साइन है ना। तो ये भी क्या है, एक, ये भी एक इक्वेशन है। ठीक है, तो आई थिंक ये आपको इतना समझ आ गया होगा। ठीक है, सो इक्वेशन का मतलब तो हमें समझ आ गया मैम, ये होता है। ठीक है, अब इसके अंदर जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो ये होता है कि इक्वेशन को बनाया कैसे जाता है, फॉर्मिंग ऑफ इक्वेशन, फॉर्मिंग ऑफ इक्वेशन। अब मैम ये क्या है, मतलब कि इसका सिंपल मतलब ये है कि अगर कोई इक्वेशन दी हुई है, हमें नंबर दिया है या हमें कोई इंग्लिश में लाइन लिखी हुई है, उसकी हमें इक्वेशन बनानी है। जैसे हमें सिंपल ये लिखना है तो ये हमें एक लाइन की फॉर्म में दिया होगा, स्टेटमेंट की फॉर्म में दिया होगा, हमें उसकी ये इक्वेशन बनानी होगी। ठीक है, तो इसके लिए कुछ चीज़ें हैं, कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं जो आपको याद करने होंगे और बहुत ही इजी हैं। ध्यान से बस आप लोगों ने सुनना है। ठीक है, देखिए अगर आपको किसी उसमें लिखा हुआ है सम, अगर आपको किसी लाइन में लिखा हुआ है सम, जैसे मान लीजिए सम ऑफ ए एंड बी, सम ऑफ ए एंड बी, तो इसका मतलब सिंपली क्या है कि ए और बी का सम, तो सम का मतलब होता है प्लस, तो इसकी इक्वेशन बनेगी a+b। ठीक है, तो सम ऑफ ए एंड बी, सम का मतलब क्या होता है, सम का मतलब मैम प्लस होता है, तो a+b, सिंपल, क्योंकि ए और बी को हमें क्या करना है, सम करना है दोनों का, तो a+b, सिंपल, ये इक्वेशन एक बन गई। ठीक है, अब इसके बाद सेकेंड आ जाता है, जैसे मैंने बोला डिफरेंस, डिफरेंस। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं डिफरेंस की बात करूँ तो डिफरेंस ऑफ ए एंड बी, अब यहाँ पर मैंने ये लिख दिया। अब डिफरेंस बताना है ए और बी का, तो यहाँ पर इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, डिफरेंस का मतलब होता है माइनस, जैसे सम का मतलब क्या होता था प्लस, डिफरेंस का मतलब होता है माइनस, तो ए एंड बी का डिफरेंस क्या होगा, सो a-b, ये क्या हो गया, डिफरेंस हो गया। ठीक है ना, और इसी के अलावा डिफरेंस का एक और जो है, एक और वर्ड आ जाता है सब्ट्रैक्ट। ठीक है, ये सब्ट्रैक्ट का मतलब तो सिंपल पता ही है, माइनस होता है। इसके क्वेश्चन कैसे आता है, सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम x। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पर सब्ट्रैक्ट का मतलब तो माइनस होता है मैम, ये तो हमें पता है। अब बच्चों का कन्फ्यूजन ये होता है कि 4 पहले आएगा या x पहले आएगा। तो फ्रॉम का मतलब होता है से, तो इसका मतलब क्या हुआ, सब्ट्रैक्ट 4 को हमने सब्ट्रैक्ट किया x से। ठीक है,
x में से, वो वाली चीज़, ठीक है। तो x में से कर रहे हैं तो x तो पहले ही आएगा ऑब्वियसली, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका x माइनस 4, क्योंकि x में से हम माइनस कर रहे हैं किसको, 4 को, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम x, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। मैं एक बार दोनों में डिफरेंस बता देती हूँ। देखो सम का मतलब प्लस होता है, अगर हम 2 में 3 प्लस करें, चाहे हम 3 में 2 प्लस करें, आंसर दोनों का कितना आता है, 5 ही आता है, तो इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मैं सब्ट्रैक्ट की बात करूं, अगर मैं सब्ट्रैक्शन की बात करूं या फिर डिफरेंस की बात करूं, तो उसमें आपको देखना है कि आगे या पीछे क्या चीज़ लिखी हुई है। जैसे अगर मैं लिखूँगी सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम t, तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि आप 2 तरीके से इसको लिख सकते हो, या तो आप लिख सकते हो 3 माइनस टी, या फिर आप लिख सकते हो t माइनस 3। अब ये तो समझ नहीं आएगा कौन सा वाला सही है, तो आपको फ्रॉम वाला ध्यान रखना है। अगर t लास्ट में है, सब्ट्रैक्ट में हमें पीछे वाली टर्म देखनी है, t में से, फ्रॉम का मतलब होता है से, t में से 3 को घटाया गया, ठीक है। तो सही कौन सी होगी, ये वाली, तो ये वाला आंसर जो है वो सही हो जाएगा, t में से 3 को घटाना है, ठीक है, 3 में से t को नहीं, तो इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है बच्चे। तो ऐड और सब्ट्रैक्ट वाली इक्वेशन अब आप बना लोगे, मुझे पता है आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब उसके बाद आ जाता है अगला प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है मैम, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो क्वेश्चन इसके अंदर कैसे आता है, क्वेश्चन इसके अंदर आता है प्रोडक्ट ऑफ 3 एंड x, तो इसका मतलब होगा प्रोडक्ट ऑफ 3 एंड x। तो क्या होगा प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है किसको, 3 एंड x को। तो देखो 3 को चाहे आप x से मल्टीप्लाई कर लो, इसके अलावा में x को चाहे आप 3 से मल्टीप्लाई कर लो, आंसर हमेशा 3x ही आएगा। ओके, इसका आंसर x3 नहीं आएगा, क्योंकि हमेशा वेरिएबल्स जो होते हैं वो पीछे आते हैं और नंबर्स जो हैं वो आगे आते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या बनेगा, इसका आंसर 3 इंटू एक्स इक्वल्स टू 3x बनेगा। इसमें कुछ मैटर नहीं करता, आगे पीछे जो भी हो, आगे हमेशा नंबर ही आता है। तो प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। इतना ये भी समझ आया। चलिए, एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, उसके बाद में प्रोडक्ट भी हो गया। अब एक और कर लेते हैं हम, डिवीजन। ये भी वर्ड आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो डिवीजन के अंदर क्या होता है, डिवीजन का मतलब तो हमें पता ही है कि हम डिवाइड करेंगे। इसके अंदर क्वेश्चन कैसे आता है, डिवाइड p बाय 4, p को जो है वो 4 से हमें डिवाइड करना है। तो अब हम इसमें ये तो कर नहीं सकते यूँ करके p लिख के 4 यूँ लिख के, ऐसे तो नहीं हो सकता ना, ऐसे करके हमें p का 4 का टेबल p तक कैसे जाएंगे। तो इसके अंदर अपॉन वाली फॉर्म आती है, अपॉन वाली फॉर्म का मतलब p अपॉन में फॉर्म 4, ठीक है। तो डिवीजन के अंदर नंबर को नीचे लेकर आना है, मतलब फ्रैक्शन फॉर्म में डिवीजन होगी इसके अंदर, छोटे बच्चों वाली फॉर्म में नहीं होगी, ठीक है। तो डिवीजन के अंदर अपॉन में टर्म आती है। तो इस तरीके से आपको ये भी ध्यान रखना है, अगर लिखा हुआ है डिवाइड p बाय 4 मतलब p अपॉन में 4, ठीक है। ये चीज़ भी क्लियर हुई। अब एक लास्ट फॉर्मेशन और आ जाती है, जो आपको वर्ड दिखेगा लिखा हुआ, दिस इज ट्वाइस, ओके, थ्राइस, ठीक है। ये आपको वर्ड्स दिखेंगे, इसका आपने ध्यान रखना है। और इसके अलावा में 1-2 वर्ड और दिखेंगे, वो मैं बताती हूँ। ट्वाइस का मतलब आपको क्या करना है, जैसे मैंने लिखा कि ट्वाइस ऑफ 3 या फिर ट्वाइस ऑफ x। तो ट्वाइस ऑफ x का मतलब ये होगा कि x का डबल, तो x का डबल क्या होगा, 2x, ठीक है। थ्राइस का मतलब होगा 3 गुना, ट्वाइस का मतलब होगा 2 गुना। तो यहाँ पर x प्लस एक्स प्लस एक्स करेंगे तो ये 3x बन जाएगा, मतलब इसका 3 गुना क्या है, x का 3 गुना 3x है, ठीक है। तो आई थिंक ये भी आपको समझ आ गया होगा। अब उसके बाद में एक चीज़ और आती है, दैट इज़ कि यहाँ पर लिखा होगा 1/4, इसके अलावा में 1/3। तो इस तरीके से यहाँ पर लिखे हुए होंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये तो आपने आई थिंक पढ़ा ही होगा बचपन में, 1/4 का मतलब 1/4, 1/3 का मतलब 1/3, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा ऐसे होगा 1/4 ऑफ x। तो ऑफ का मतलब हमने बचपन में पढ़ा है, मल्टीप्लाई का साइन होता है, और x का यूँ, तो 1/4 ऑफ x का मतलब 1/4 मल्टीप्लिकेशन का साइन और x, ठीक है। इस तरीके से ये इक्वेशन बनेगी, और ये 1/3 1/4 ये ऐसे बनेगा, ठीक है। एक और फॉर्मेशन जो लास्ट होगी, उसके अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा वर्ड टाइम्स।
हाँ मैम ये हमने सुना हुआ है टाइम्स, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है गुना, ठीक है, इसका मतलब होता है गुना। तो गुना का मतलब सिंपली यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन आपको आएगा कि 3 टाइम्स ऑफ x। अब ये 3 टाइम्स ऑफ x का मतलब होता है कि x को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है, और x को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3x। आंसर ही बोल दिया मैंने, ठीक है। तो 3 टाइम्स x का मतलब 3x। ऐसे ही अगर मैं क्वेश्चन दे दूंगी कि 2 टाइम्स ऑफ y, तो इसका आंसर क्या बनेगा, इसका आंसर बनेगा 2y, ठीक है, क्योंकि 2 इंटू वाई इक्वल्स टू 2y। ठीक है बेटा, समझ आया? तो बहुत इजी चैप्टर है, अगर आप ध्यान से समझोगे तो आपको डेफिनेटली समझ आ जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक इतनी चीज़ आपको समझ आई। अब हमें ये तो हो गया, अब हमें इसके अंदर ये सीखना है कि हमने फॉर्मेटिंग तो सीख ली कि इक्वेशन को बनाना कैसे है। अब आ जाता है सवाल कि उसको सॉल्व कैसे करना है, इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका क्या है। तो इसके अंदर मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ। जैसे हमने एक इक्वेशन लिखी x + 5 = 40, तो इसके अंदर जो ये वाली टर्म है ना, ये वाली टर्म ये होती है LHS, ठीक है, ये वाली टर्म होती है, ये होती है RHS। अब मैम ये LHS RHS क्या है? भाई बहुत सारे बच्चों को तो पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता उनको भी तो बताना है। तो LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, RHS का मतलब होता है राइट हैंड साइड। ये हमारा एक बॉर्डर है, इस बॉर्डर के लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म ये है और राइट हैंड साइड वाली ये है, तो इनका हमने नाम रख दिया LHS और RHS, ठीक है। अब हमें इसको क्या करना है, सॉल्व करना सीखना है। तो सॉल्व करने का तरीका जल्दी जल्दी सीखेंगे हम कि सॉल्व कैसे करते हैं इक्वेशन को। सो फर्स्ट इक्वेशन अगर हम मान लेते हैं, एक चीज़ आपको सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि LHS और RHS अगर इस तरफ कोई साइन है तो इसको हमने मान लेना है कि ये जो है एक बॉर्डर है, इस तरफ जो है वो इंडिया है, इस तरफ जो है वो पाकिस्तान है, ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। तो अब इंडिया से अगर कोई पाकिस्तान की तरफ जाएगा ना तो उसके साइन चेंज हो जाएंगे। मतलब अगर वो प्लस का है तो वो माइनस का बन जाएगा, वो माइनस का है तो वो प्लस का बन जाएगा, ऐसे। और सेम चीज़ अगर पाकिस्तान से कोई इंडिया में जाएगा ना तो उसके साइन भी चेंज हो जाएंगे, प्लस का माइनस में, माइनस का प्लस में। अब मैम ये प्लस या माइनस का कैसे होगा? अब देखो, जैसे मैंने इक्वेशन लिखी x + 10 = 5, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ हमें देखनी है, अब हमें इनके भाई भाई एक साथ करने हैं, मतलब इंडिया वालों के जो एक साथ कर लेने हैं, पाकिस्तान वालों को एक साइड कर देना है। अब इसके अंदर देखो, इसके साथ कोई टर्म है नहीं है, इसके साथ कोई वेरिएबल है नहीं है, और ये तो x अलग है, तो नंबर की फॉर्म ये दोनों है, मतलब ये दोनों भाई भाई हैं, है ना, ये दोनों भाई भाई हैं। तो हमें इनको एक देश में लेके आना है, या तो हम इन्हें इंडिया में ले आएंगे या हम इन्हें पाकिस्तान में ले आएंगे, लेकिन हमें इन्हें एक साथ करना है। तो एक साथ कैसे करेंगे हम? एक साथ करने के लिए हमें करना होगा, x को तो यहीं रखेंगे, जो इधर वाली कंट्री है, मतलब जो इधर वाली कंट्री है उसको तो यहीं रखेंगे 5, क्योंकि ये इधर का ओनर पहले से है, तो 5 तो यहीं रहेगा। जो इसका भाई है ना उसको हम लेके आ जाएंगे इस तरफ, राइट हैंड साइड की तरफ। तो 10 तो किस चीज़ का है यहाँ पर? 10 के आगे साइन किसका है मैम? प्लस का साइन है, तो मतलब 10 किसका है यहाँ पर? प्लस का है। इंडिया में वो प्लस का था, अब पाकिस्तान उसको लेकर आ रहे हैं तो वो किसका हो जाएगा? वो माइनस का हो जाएगा। सो 5 - 10, तो ये हो गया x = 5 - 10। अब हम माइनस कर लेते हैं, 5 में से 10 नहीं जा सकते, छोटा नंबर है, तो छोटे नंबर जब माइनस करते हैं तो आंसर के आगे माइनस आता है। सो आंसर विल बी -5, ठीक है। इतना समझ आया आप लोगों को? आई होप आ गया हो, नहीं तो फिर आप लोगों को दिक्कत होगी, ठीक है। एक और इक्वेशन ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं। लाइक मैंने लिखा t + 10 = 2t - या +10, ऐसे करके लिख दिया, ठीक है। अब चलो भाई, फिर से यहाँ पर LHS है, यहाँ पर RHS है, मतलब इंडिया और पाकिस्तान आ गए। अब इनमें भाई भाई कौन से हैं मैम? एक तो ये भाई हैं और एक ये दोनों भी भाई हैं। अब हमें इन्हें एक एक साथ करना है ना। तो देखो, T वाले को तो हम इधर ही रखेंगे, जो ये T वाला है इसको हम यहीं रखेंगे। तो इसको यहाँ रखने का मतलब क्या हुआ? T यहीं रहेगा, क्योंकि ये यहाँ का ओनर है ना। दो भाई एक साथ करने हैं तो T का भाई तो 2T है, तो 2T को अगर हम इधर लेकर आ रहे हैं तो पहले इस तरफ वाला LHS वाला ओनर उतरेगा, T उतर गया, 2T को इधर लेके आएंगे। 2T इधर किसका है? प्लस का है कि माइनस का है? अरे मैम इसके आगे तो कोई साइन ही नहीं है। जब कोई साइन नहीं होता तो ये मतलब एक पॉजिटिव नंबर है, मतलब ये प्लस का है। तो प्लस का है तो इधर आके किसका हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस का, ओके। उसके बाद में इधर का ओनर कौन है? 10 है।
सो 10 इधर लिखा, और इधर वाला ओनर जो है वो 10 था, उसको हम इस तरफ लेके आ रहे हैं भाई भाई के साथ, तो ये प्लस का था तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें भाई भाई वाले कॉन्सेप्ट को सीखते हुए आगे बढ़ना है और इन क्वेश्चंस को बहुत आसानी से सॉल्व करना है। ठीक है, अब आगे तो आप सॉल्व कर ही लोगे इनके बाद। अब उसके बाद एक क्वेश्चन और आ जाता है, जैसे कि मेरे पास क्वेश्चन आ गया 3t = 5, ये क्वेश्चन है। अब इसमें भी वही है, ये LHS है, ये RHS है, लेकिन मैम इसमें कुछ प्लस माइनस तो है नहीं, हमें इसमें क्या करना है। तो सिंपल सी चीज़ है बच्चे, अगर किसी नंबर के साथ वेरिएबल है ना, तो ये देखो ये क्या है, 3t है। 3t कैसे बनता है, अभी हमने सीखा टाइम्स वाला, टाइम्स मतलब इनमें दोनों में मल्टीप्लाई हुआ होगा, तो 3t है। मल्टीप्लाई जो है वो इस तरफ आके डिवाइड का साइन बन जाता है। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका t की वैल्यू = 5 और 3 जो है वो अपॉन में आ जाएगा, अपॉन 3। तो t की वैल्यू कितनी आ गई, 5/3। जब भी कोई वेरिएबल किसी नंबर के साथ होगा तो वो = में आके उसके अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, और ऐसे अगर कोई डिवाइड में होगा तो वो मल्टीप्लाई का हो जाएगा। इस तरीके से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, थोड़ा सा इनके बारे में देखना है। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ भी आपको समझ आ गई होगी। अब बहुत सारे इसमें क्वेश्चंस होंगे, वो आप सीखेंगे धीरे धीरे, तो वो आप लोगों को आ जाएंगे। एक चीज़ और कर लेते हैं, जैसे मैंने लिखा 3x/5 = 2x/3, ये क्वेश्चन है हमारे पास। अब यहाँ पर तो दोनों तरफ मैम फ्रैक्शन फॉर्म आ गई है, ना प्लस का है ना माइनस का है, ना साथ में कोई वेरिएबल वाली टर्म है, ये तो दोनों तरफ फ्रैक्शन आ गई। तो जब दोनों तरफ फ्रैक्शन होगी तो घबराना थोड़ी ना है, हमें सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई कर देनी है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले 2x को 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10x। हाँ जी मैम, = 3x को 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना होगा, 3 3 = 9। तो ये मैंने एक चीज़ यहाँ पर गलती कर दी है, यहाँ पर जो एक टर्म होती है वो विदाउट x होती है। ठीक है, अब ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 3 = 9x और 2 5 = 10। अब यहाँ पर मान लो सिर्फ 10 है और यहाँ पर बन गया 9x। अब तो ये वही टर्म आ गई ना, जिसके साथ कोई वेरिएबल होता है वो कहाँ पर आ जाता है, वो अपॉन में आ जाता है। तो ये x की वैल्यू आ जाएगी 10/9। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हुआ। तो बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत ही इजी है, आप लोगों को बस थोड़ा सा ध्यान देके करने की ज़रूरत है। ठीक है बेटा, अब इसके बाद एक और चीज़ आ जाता है इसके अंदर कि आपको वैल्यू पुट करना है, वो आपको आना चाहिए। क्या आना चाहिए आपको, वैल्यू पुटिंग। ठीक है, वैल्यू पुटिंग का मतलब क्या होता है, सिंपल है, आपको एक टर्म दी होगी और एक इक्वेशन दी होगी, आपको उसके अंदर वैल्यू पुट करनी है। मतलब x की वैल्यू आपको दी है 2 और हमें ये दिया हुआ है 2x + 5, तो हमें इसमें वैल्यू पुट करनी है। कैसे वैल्यू पुट करनी है, 2x + 5 और x की वैल्यू हमें दी हुई है 2। तो देखो x की वैल्यू 2 है, यहाँ पर x इधर है, बीच में कोई साइन है नहीं है, मतलब ये मल्टीप्लाई का साइन है, 2x मल्टीप्लाई में बनता है। सो 2 × 2 प्लस में 5। अब ये वाला 2 क्यों आया, ये वाला 2 आया, ये वाला x की जगह 2 रखना है ना, हमें वैल्यू पुट करनी है। तो x की जगह 2 रखा तो 2 × 2। अब बीच में कोई साइन नहीं है तो बीच में मल्टीप्लाई का साइन आ गया, क्योंकि ये 2x था, 2x मतलब इसको मल्टीप्लाई किया था, प्लस में 5। तो 2 2 ज़ा कितना हुआ, 4 प्लस में 5, तो 5 + 4 = 9। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हमें वैल्यू को पुट करना होता है। सो आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ आ गई होगी। अब हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे फटाफट, ताकि आप लोगों को प्रेजेंटेशन बनाना आ जाए, क्योंकि दिस चैप्टर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर प्रेजेंटेशन। आपकी प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है। ठीक है, इसके अलावा मैं आपकी इंटीजर जो चैप्टर था उसमें पकड़ होनी चाहिए, और वो चैप्टर भी मैं जल्दी ही उसकी वीडियो डाल दूंगी, कि जिसके अंदर आपको प्लस माइनस के कॉन्सेप्ट पता होनी चाहिए। प्लस माइनस = माइनस, माइनस प्लस = माइनस, प्लस प्लस = प्लस, माइनस माइनस = प्लस। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये पता होने चाहिए। तो फटाफट से एक बार जल्दी से सारे क्वेश्चंस की रिवीजन कर लेते हैं हम। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाता है 2y + 10 = 8, ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास। ठीक है, तो अब हमें इसे सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, भाई भाई ये हैं दोनों के दोनों, तो 2y को यहीं रहने देंगे, 8 को यहीं उतारेंगे, क्योंकि ओनर ये है। ये 10 इस तरफ आएगा, ये 10 अभी प्लस का है तो इधर आके माइनस का बन जाएगा। तो 8 में से 10 जा सकते हैं, छोटा नंबर में से बड़ा घटा रहे हैं, तो मतलब आंसर में माइनस आएगा, और 2y इधर आएगा। अब ये क्या होगा, साथ में वेरिएबल है तो ये अपॉन में आ जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी 2/2। 2 से 2 कट गया, सो y की वैल्यू कितनी आई, 1। सो y = 1। इस तरीके से आपको फॉर्मेशन करनी है और आंसर को निकालना है। ठीक है,
एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं हम ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हों। 3x = 4/5, ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? मैम आपने बताया था जब = होता है और अपॉन वाली फॉर्म होती है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर तो कुछ नहीं है नीचे, तो यहाँ पर 1 है ना नीचे, जब कुछ नहीं होता तो उसको 1 मानते हैं हम। तो क्या हो जाएगा, 4 × 1 = 4, 5 × 3 = 15 और पीछे x है तो हमें पीछे x लगा देना है। अब फिर से वही, जब साथ में कोई टर्म होती है, जब कोई वेरिएबल होता है तो वो इधर आके अपॉन में आ जाता है। सो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4/15। ओके, आपको ये नहीं सोचना है कि यार ये तो बड़ा नंबर है, ये नीचे आएगा क्या? हाँ, ये नीचे ही आएगा। जब कोई साथ में वेरिएबल है वो वाला नंबर हमेशा अपॉन में आता है। सो दिस इज़ 4 = 15x और 4 मतलब x = 4/15। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब ऐसी एक और एग्जांपल अगर हम ले लेते हैं, 9x = 18। अब ये क्वेश्चन कैसे होगा भाई? ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है, साथ में वेरिएबल है, x की वैल्यू हो जाएगी 18 और ये 9 इधर आके कहाँ आ जाएगा, अपॉन में, कटिंग, 9 × 1 = 9, 9 × 2 = 18। सो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। सो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका हो गया। तो बहुत ही इजी तरीके से हमने सीखा और बहुत ही अच्छे तरीके से हमने ये चैप्टर समझ लिया है। अब आप लोगों को मैक्सिमम जो है वो सारे क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे, आप लोगों को घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। एक हम भाई भाई वाला कॉन्सेप्ट भी सीख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा 3y + 10 = 20। तो ये क्वेश्चन अगर मैंने लिखा है तो इसके अंदर से वही कॉन्सेप्ट है, फिर से इसके अंदर मैं और साथ में लिख देती हूँ प्लस का y। ये क्वेश्चन मैंने लिख दिया। अब इसके अंदर भाई भाई कौन है, एक 3y है और y है। पहले हम इनको एक साथ कर लेते हैं। हम इनको लेफ्ट हैंड साइड पे भी ले जा सकते हैं एक साथ, या हम इनको राइट हैंड साइड पे भी ले जा सकते हैं। तो हम लेफ्ट हैंड साइड पे लेकर जाएंगे। सबसे पहले 3y तो यहीं रहेगा क्योंकि वो ओनर है। उधर वाला इसका भाई उतरेगा तो ये बन जाएगा इधर आके माइनस का, क्योंकि उधर प्लस का है, = इधर का ये जो ओनर है वो 20 है ना, जो वेरिएबल कम वाला है, और इसका भाई 10 है तो ये प्लस का है, तो ये प्लस का इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो ये एक इक्वेशन बन गई। अब 3y में से एक y गया तो कितना बचा, 2y बचा। ऐसे ही 20 में से 10 गया तो कितना बचा, 10 बचा। तो इसका जो इक्वेशन का आंसर है वो आया 2y = 10। अब फिर से वही रट गया ना। अब साथ में वेरिएबल है तो वो इधर आके कहाँ आ जाएगा, वो इधर आके मैम अपॉन में आ जाएगा। सो 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10। सो 5 की y की वैल्यू कितनी आ गई, 5। तो इस तरीके से ये आपका चैप्टर जो है वो फिनिश हुआ। मैक्सिमम सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स हमने कर लिए हैं, सीख लिए हैं। अगर आपको कहीं पर भी डाउट लगे, कुछ भी आपको ऐसा लगे कि नहीं समझ आ रहा, तो कमेंट बॉक्स हाजिर है बच्चे, आप वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। और इसके अलावा में आपको कोई डाउट हो, कुछ ना समझ आए, तो आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पर आप मुझसे डायरेक्ट अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो इसको वीडियो को लाइक कीजिएगा। लाइक के बाद अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा में वीडियो को शेयर कीजिएगा। शेयर ज़रूर करना है, सब्सक्राइब लाइक करो ना करो, क्योंकि लाइक सब्सक्राइब शेयर करना जो है वो ज़रूरी है, बट शेयरिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चों को सीखना ज़रूरी है, बस सब्सक्राइब करो, लाइक करो ना करो डजेंट मैटर, बट बोलना फ़र्ज़ बनता है। वैसे मैं बोलती नहीं हूँ, मुझे ध्यान ही नहीं होता है, ठीक है। तो लाइक सब्सक्राइब शेयर। इसके अलावा में एक जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम है वो है बेल आइकन। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। क्यों नहीं भूलना है? क्योंकि बेल आइकन प्रेस नहीं करोगे तो अपडेट्स नहीं आएंगी, आपको नोटिफिकेशंस नहीं मिलेंगी और आपको नई वीडियो मिल पाएगी, ठीक है। तो जल्द ही नई वीडियो में और नए मतलब कि वीडियो के साथ और नए चैप्टर के साथ मुलाकात होगी। आपका कोई भी डाउट हो, कमेंट बॉक्स हाजिर है, वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं और हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आप जैसे ही और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं, ठीक है बेटा। तो जल्दी से फटाफट आइए वहाँ पर अपने डाउट्स लेकर, और कोई भी इशू हो, कुछ भी आपको ना समझ आए तो वहाँ पर आप पूछिए, ठीक है। इसके अलावा मेरा जो सेकंड चैनल है वर्ल्ड ऑफ कुसुम के नाम से, उसको भी आपने सपोर्ट करना है, अपना ऐसे ही प्यार देना है जैसे आपने इस चैनल पर मुझे अपना प्यार दिया है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।